हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह ये देखिए बारिश आ रखी। आज का मौसम, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि बारिश आ रही, तो भीग जाएंगे। और फिर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और यहाँ पे बनने लग रही है देखिए चाय। आटा गूंथ के रख दिया, अभी रोटियाँ सेकूँ क्योंकि सुबह रोटी खाते हैं सारे के सारे। तो ये देखिए हमारे यहाँ का मौसम। आ तो थोड़ी रही लेकिन आ रही सुबह से ही बारिश। तो गाइस, किस किस के वहाँ पर बारिश आ रही कमेंट में बताइए। आज तो सुबह उठते ही बारिश के दर्शन हो गए। हमें तो लगता है इस बार हमारा तो चौबस्सा ऐसे ही निकलेगा। हम सोचा था नौरतू में घर में चले जाएंगे लेकिन जाया नहीं जा। सोचा था दिवाली पे चले जाएंगे, दिवाली पे भी नहीं जाएगा क्योंकि बारिश नहीं रुकेगी तो काम कैसे होगा। बारिश चलेगी तो फिर काम नहीं होने का ना, क्यों सारी चीज़ें सील जाती है। पेंट करेंगे वो भी ख़राब हो जाता है। तो देखते हैं कब जाया जाएगा नए घर में। अभी तो इनमें ही अपना गुजारा करना है। यहाँ पर मेरी चाय बनकर रेडी हो गई है। तो गाइस चलिए, और देखिए मेरे तो पसीने आ रहे बारिश में भी, क्योंकि इस रसोई में ना बहुत गर्मी लगती है। और गाइस देखिए कितने खूबसूरत फूल खिल गए हैं। और ये फूल साल भर में खिले हैं मेरे उसमें गमले में। मैंने ये पाड़ के भी भगा दिए पर इनमें नीचे जड़ रह जाती है। और जब एक बारिश सी हो जाती है उसमें ये इतने सुंदर उखड़ के आवे हैं फूल, बहुत ही प्यारे। आते तो साल भर में है, चुमासे में आवे बस ये फूल गाइस, लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लगा। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे। तो किस किस के घर में है ये फूल बता दियो। इसका ना बीज भी प्याज जैसा है, जैसा प्याज नहीं होता वो प्याज बोया जा, लेकिन कुछ भी हो बहुत ही प्रेटी लग रहे थे शायद गाइस। ये देखिए गाइस, आ तो हल्की रही लेकिन टिप 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 मौसम बिल्कुल गुम, कहीं धूप नहीं कुछ नहीं। तो गाइस देख सकते हैं लगभग इसे 2-3 घंटे हो गए लगातार बरसते को। आज तो कुछ काम भी नहीं करने दे रहा, बस क्या करे लेट रहे। ये देखिए ऐसे ही बारिश आ रही 2-3 घंटे से, बस नाश्ता करके लेट रहे। आज नहीं बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम ले रही। बताओ घर का काम कैसे करूं। बारिश में निकलूं तो मैं भीग जाऊंगी। मेरी तबीयत वैसे ही खराब हो रही 2-3 दिन से गाइस। राम जी पूरा चुमस्सा लगा रहा, इबकनू कह रहा इबकनी में रुकने वाला। तो गाइस बाहर आ रही बारिश, तो मावा लिकड़ने का डब नहीं है। और परसों को है जन्माष्टमी, इसलिए मैं यहीं पे काट लूँ अपना मावा। इंडक्शन पर लाइट आ गई तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। देखो बाहर चूल्हा चलाती पर राम जी नहीं रुक रहा। तो चलिए मावा लिकाड़ लूँ पहले, इतना लाइट आ रही फिर खाना भी बनाना। तो गाइस 2 घंटे हो गए से लगातार चला, तू ही जाकर लिकड़ा मावा। ये देखो हो गया गाढ़ा साहिब, तो थोड़ी सी देर और चलाऊँ इसे। तो बस बरात आने वाला, कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा गाइस। बाहर तो बारिश आ रही, मैं इंडक्शन पे निकाल लूँ। तो गाइस लक्षित भी हेल्प करवा रहा। देखिए दोबारा मैंने इसमें 2 किलो दूध और डाला क्योंकि एक साथ इतना दूध नहीं आता इस कढ़ाई में। एक बार का तो निकाल दिया मैंने और एक बार का रह रहा। ये लक्षित निकालने लग रहा, कह रहा मम्मी तू रोटी बना ले। है लक्षित, तू निकाल लगा सारा, कभी खिला दे लगा दो रघु, सच में सारा निकाल लेगा। चलो तो अच्छा, तुझे खाने में कैसा लगा है यू? तो गाइस मावा बहुत खावे है। तो यू पहला लिकड़ा उसमें था जो 2 किलो, तो इसमें तो थोड़ा सा लक्षित को दिया था, सॉरी गाइस, क्योंकि इसे ज़्यादा पसंद है। जब से यही सी मेरे पास ही मन रह रहा तो ये निकला और थोड़ा सा निकला लग रहा। और शाम को काट दूंगी। अब यूँ कटोरा भर जाएगा मेरा। अब मेरे इस दूध में भी लग गया खद का, मैं रोटी बनाऊँ इतने लक्षित चला होगा। ठीक है जाऊँ, नीचे मत लगने दिए। तो वही बीच बीच में देखती रहूँगी, बालक के भरोसे तो छोड़ा नहीं जाता, कभी लग जाए नीचे। तो गाइस मौसम खुल गया लेकिन हो रहा बारिश से गई। और मावा तो बस भीतर निकालने लगी चूल्हे में जीना 2 कभी फिर आजा राम जी, तो शाम का निकाल लूंगी चूल्हे पे।
और ये देखिए खाना भी बना दिया साथ साथ। मैंने बनाया आज पपीता, कच्चा पपीता, और आटा भी गूंद दिया। बस अब रोटियां सेक दो, इतना लक्ष्य चला रहा उसे। और बीच बीच में देखेंगी क्योंकि बच्चा है, कभी जल जा और कढ़ाई एकदम खिंडाल है, तो बीच बीच में देख लूंगी उसे। और वैसे इसके पापा आ रहे वे देख लेंगे, उन्हें कह दूंगी थोड़ी देर चला लेंगे। और गाइस आज मिस्त्री और तो आ नहीं रहे, बस वे आ रहे जो आगे जाल लगेगा स्टील का, वे जाल लग रहे। बाकी मिस्त्री नहीं आए बारिश की मारी, क्योंकि बारिश में पेंट कैसा करे कि पेंट खराब हो जाएगा। तो हमें तो लग नहीं रहा राम जी हमें नए मकानों में जाने देगा क्योंकि इस बार बारिश बंद ही नहीं हो रही। तो गाइस इब जाकर खुला, ये देखो इब जाकर थोड़ी बहुत धूप सी निकली और अभी टाइम हो चुका है सही 5 बज के। 5 बजे खुला थोड़ा सा, और अभी बस झाड़ू पोछा करा तड़की था, ऐसा ही हुआ पड़ा था आपको बताऊं। ये देखिए अभी किया बस झाड़ू पोछा। सुबह से नहीं पड़े थे जाकर, तो क्यों आज उनकी छुट्टी भी है, आज यहीं लौट रहे थे वे। ये देखिए तो कैसी धूप निकाल ली राम जी ने। तो सुबह से तो बिल्कुल गड़ा रखे, बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी नहीं थमा गाइस। और परसों को जन्माष्टमी है तो सारी तैयारी भी करनी थी, मावा वगैरह निकालना था। फिर मावा इब्जा इंडक्शन पे काटा थोड़ा थोड़ा करके, उस पर बड़ी कढ़ाई तो आती नहीं गाइस। और बस शाम को भी देखूंगी, जो खुल गया तो चूल्हे पे काट दूंगी, नहीं तो इंडक्शन पे ही काट दूंगी गाइस। और बस जो कुछ बनाऊंगी वो कल बनाऊंगी, आज मावा ही निकाल। और गाइस बच्चों की ना 3 दिन की छुट्टी है, कल 15 अगस्त है, कल वैसे नहीं जाएंगे, जिन बच्चों ने भाग ले रखा हुआ तो जाएंगे। और परसों को जन्माष्टमी है, फिर संडे है, 3 दिन तक खोपरा फोड़ेंगे मेरा यहीं सी, क्यों बच्चे चले जाना सुबह, फिर एक डब्बा सारा काम हो जा। ये देखो बच्चे खेलने जा रहे बाहर थोड़ी सी देर, तो सारा निपटा लिया मैंने। और फिर यहाँ रहा काम नहीं होता मेरे भाई, कभी मम्मी ये मार रहा वो कर रहा। सुबह से बेड पे ही लौट रहे थे, क्यों बारिश आ रही थी, कहाँ खेल करते। तो मैं तो अभी थोड़ी देर खेलन गए नीचे गैलरी में, मैं इतना मैं उनको साफ कर लूँ। तो गाइस ये ग्लोई निपटा मेरे पे। 5 बज गया आज। लेटी मैं थोड़ी सी देर लेटी, आधा घंटा, क्योंकि जब मावा काट के थोड़ी सी देर लेट गई थी। और फिर चाय का ऑर्डर आ गया, फिर चाय बनाई, चाय पी, फिर नीचे का करके आई, ऊपर आके बर्तन साफ करे। ये रखी दारू की बाल्टी, देखिए बर्तन साफ करके बिला के रखी। बस इधर रह गया मेरा दूध निकालना, दूध निकलेगा 6 बजे। तो इतने में ये मावा वगैरह घाल लूँ या कढ़ाई धो दूँ, क्योंकि शाम को भी फिर मावा निकलेगा। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया करे तो ब्लॉग को लाइक कर देना, क्योंकि मेरे ब्लॉग बिल्कुल देसी है, विलेज की लाइफ दिखाती हूँ मैं आपको। तो आपको अगर पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो ये गाइस आ गया खेल खाल के, ये बिजा ये इसका हो गया ट्यूशन का टाइम। ट्यूशन की तरह छुट्टी, ट्यूशन में तो जाएगा। और वो कहाँ है दूसरा, जब ट्यूशन की छुट्टी होती मैं पतंग नहीं उड़ाने। दूसरा कहाँ है, वो तो खेलने लग रहा। कहाँ से, किसके, काव्यार का। मतलब ट्यूशन की छुट्टी होती पतंग ही उड़ाता। ये क्या पड़वा दी पतंग, कटी एक आधी, 2 कटी, कटे भी किसी की कटवा हुई जा, बस 1 काटी है, 2 कटी। तो गाइस 5:30 बज गए, 6 बजे से दूध लाऊंगी काट के, तो इतने रेस्ट कर लूँ मगर चलो। ये देखो हानि तो थक हार के लौट के आकर ट्यूशन का फिक्र है यार, नहीं तो यूं सांझ तो पहले बड़ा नहीं था करूँ। तो गाइस आज माँ बेटा हम कोई सा नहीं नहाए, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था, पूरा दिन हो लिया बारिश को बरस। तो मगर चलो कल नहा लियो, आज क्यों कपड़े करो, बारिश में वैसे ही नहीं सूखते। मेरा तो टाइम नहीं लगा बस नहाने का, हर बार मैंने नहीं मना करी, मगर चलो बारिश आ रही, क्यों कपड़े सारे गंदे करो, वे पड़े वे ही ना धुए। वो नहीं देखूँ, कल को लगाऊंगे मशीन अगर खुल गया तो। मिस्त्री बंद लग रहा है, मिस्त्री बंद लग रहा है, बढ़िया बंद है, बढ़िया बंद है। आती होगी ना पतंग उड़ानी। अरे ये भी तो उड़ाओगे 15 अगस्त को। उड़ा है ये इतने बड़े बड़े, हम तो डीजे तैयार कर रखा अपनी छत पर। इतने बड़े बड़े हाँ पतंग उड़ावे, ये खेकड़ा में रहने। तो खेकड़ा में रहे, बड़े बड़े कौन पतंग उड़ावे, उनके माँ तो रोज पतंग उड़ाए। तेरी पतंग ले आए थे, कहते लो थारे लड़के की पतंग, तू बढ़िया मंगावे इन पे। अरे यहाँ मंदिर मिला है उनके वहाँ, यहाँ महंगी मिला गाइज। और खेकड़ा में, खेकड़े के ही तो है, खेकड़े में मंदी मिला, इसलिए मिस्त्रियों पे पतंग मंगावे, पर उड़ानी जरूर है इसे।
तो गाइस बालकों को यही शौक हो या यू मारो खेलन की, मैं भी बस ज्यादा रोकती ना, मैं चल पतंग वतंग तो उड़ा ही लो। और हम भी बहुत खेले अपने टाइम पे, तो लड़कियों को कोई बाहर लिगड़न भी नहीं देता, हम तो इतने खेले, बहुत खेले बाहर खेल लग रहे थे सारी लड़कियां, लेकिन अब तो लड़कियों को कोई बाहर लिगड़न नहीं देता, लड़के तो खेल रहे फिर भी बाहर, ना ज्यादातर लड़के भी फोन में बड़े रहे। लक्षित की दिख रही है इतनी बड़ी बड़ी तेरे पापा की, कितनी सोहनी, ऐसी लियाते इसकी बाटा की लाए होंगे, इसकी तो बाटा किया हुआ है बेचारे की, ये किसकी हनी की, ऐसी आगी ला आगे मौज आएगी तेरे तो, पाइप का तोड़ ना दिए, क्यों आवे ना तेरा, सोनी लग रही है, मेरी दिखाइए, मेरी दिखाइए, एक दुकान पे छोड़ी है, हाँ दुकान वाले ने एक ही रखी तो दूसरा डिब्बा देख रहा, पोपट हो गया था नहीं का। कितनी भी बड़ी हो और कितनी भी छोटी हो, पतंग आपकी हमेशा ये बेड पे पहनना का, नीचे उतारी ना, छोटी सी ना खुलेगी, ये खुलेंगी ये, ला दिखा मेरी भी, मेरी भी अनबॉक्स करो, देखो केला है, ये मुझे पता था ऐसी लाऊंगे, मेरा बड़की कहा था ना, मुझे ये तो चाहती, मेरे पे पैरी तो जत्ती, मैं पहले देख लिया हाथ में लेकर, दूर तो दूर हाँ ये मैं पैर का छोड़ रखी है, घस जा 15 दिन भी नहीं चले पत्ता हो जाएंगी, और मैं तो रबड़ की कह के भेजे थे, फिर भी जी पता मेरे पर रबड़ के सिवा कुछ पैर नहीं जाता, और मुझे पता था वही चज लाऊंगे ठाक है, बिल्कुल भी नहीं रिपटती वे, कहाँ बिच रही है, गुद्देदार है ये, रबड़ की चाहती मजा, मेरे पे और पैरी तो नहीं जाती फोन जी। तो गाइस ये लाए ताला जो नीचे है उसमें लगा करेंगे ट्रॉली में, क्योंकि ट्रॉली अभी कोई ले जा बाहर था, बाहर रखी रहे। और गाइस ये लाए लाइटर, और इसके गैल एक चक्कू फिर आया, क्योंकि लाइटर भी खराब हो रहा था, माचिस जलानी पड़ी थी, सारे को सीख ही सीख हो रही थी। तो गाइस आ जाएगी सबकी चप्पल, क्योंकि सबकी टूट रही थी, किसी की घस रही थी, बारिश में रिपटे हुई थी, माँ कभी पड़ के दही टूट जा, तो सबकी आज चप्पल लाए। देखो कैसे, मेरी पसंद की तो लाए नहीं, लेकिन देखो पैर गए जो कंफर्टेबल रहा। तो चलिए आज का ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हुई एक नए ब्लॉग पे। अभी मेरा होगा दूध का टाइम 6 बजे।